बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे आप सब ठीक हैं? अच्छा, आज का लेक्चर जैसे कहा गया था कि क्लाइंट्स हंटिंग पे है। मैंने अपने यूट्यूब शॉर्ट पे भी कहा था कोई टास्क इजी नहीं है, लेकिन यह है कि राइट स्ट्रेटेजी के साथ काम किया जाए तो काम आसान हो जाता है और आज नहीं तो कल आपको रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। कुछ लोग चैट में क्वेश्चन कह रहे हैं कि ये ऑडियो मीटिंग है, नहीं ये वीडियो मीटिंग है। आपके साथ स्क्रीन शेयरिंग की जाएगी, आपको फाइवर पे गिग बनाना या जो भी इसकी टेक्निक्स हैं वो सिखाई जाएंगी। और जो मैसेजेस हैं आपके या क्वेश्चंस हैं वो सेशन के लास्ट पे लिए जाएंगे, क्योंकि मुझे बड़ी उम्मीद है कि बहुत सारे आपके क्वेश्चन जो हैं वो पहले ही आंसर कर दिए जाएंगे हमारे ट्रेनर की तरफ से। मैं अपने ट्रेनर का इंट्रोडक्शन करवा दूं कि ये फरहान बिलाल साहब हैं। जीबीओबी आपने नाम सुना होगा, हमारा सबसे ज़बरदस्त हिट कोर्स जो है फ्रीलांसिंग का। इवन हम इसको कहते हैं पाकिस्तान का फास्टेस्ट फ्रीलांसिंग जो कोर्स है, जीबीओबी, जो हम नेक्स्ट स्टेज में करवाते हैं। शहजाद अहमद मिर्ज़ा बड़े भाई हैं उनके साथ। और ये जो फरहान बिलाल हैं, ये कम अज़ कम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कम अज़ कम 28-29 बैच ये जीबीओबी के करवा रहे हैं। पहले दूसरे बैच से ये ट्रेनर हैं हमारे उस कॉलेज में। और आपको इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, इसके आखिर में क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा। तो गुजारिश ये है कि पहले अपने पूरा सेशन अटेंड करना है और फिर जो क्वेश्चंस होंगे वो चाहे नोट कर लीजिएगा, एंड पे पूछिएगा। ठीक है? एक बात मैं बताता चला जाऊं कि बल्कि आप सब वाकिफ होंगे, जब ये जूम पे लाइव क्लास करवाई जा रही होती है ना, तो अगर मेरे एंड से इंटरनेट का मसला हो तो भी इशू आएगा, या आप में से किसी के एंड पे मसला हो तो भी उसको ये वीडियो या ऑडियो सही सुनाई नहीं देगी। लेकिन अगर जितने मेंबर्स मौजूद हैं एक मेंबर को भी आवाज आ रही है तो इसका मतलब ये है कि मेरे एंड से ओके है। ठीक है? अभी कुछ मेंबर्स कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, तो वो 8 बज गए हैं, तो जनाब क्लास स्टार्ट भी हो रही है। वो काश सब बाकी मुझे मेंबर बताएं चैट में आवाज आ रही है कि सभी का इशू है नहीं आ रही। अगर तो किसी एक मेंबर को भी आवाज आए ना तो इसका मतलब हमारे एंड से ओके है। ठीक है? तो जो दूसरे साहब हैं, नवीद खान साहब, वो जरा अपना देख लीजिएगा, वॉइस ओके है, वीडियो ओके है। तो अभी मैं फरहान साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो यहाँ से टेक ओवर करें और यहाँ से आगे लेके चलें क्लास को। मैं इनको होस्ट बनाता चला जाऊँ, उसके बाद फिर आपका प्रॉपर काम स्टार्ट होगा। तवज्जो से सुनिएगा, पूरी मीटिंग अटेंड करें, उसके बाद आपने क्वेश्चंस अपने पूछने हैं। तो लें जी फरहान साहब, ओवर टू यू। वालेकुम। जी, आवाज़ अब तक आ रही है? जी जी, आ रही है फरहान साहब। अच्छा, जिन लोगों तक आवाज़ नहीं आ रही, तो अगर यहाँ पे नवीद हैं मीटिंग में, तो कनेक्ट टू ऑडियो जो है बटन वो ज़रा प्रेस करवा लें इनसे, ग्रुप में मैसेज करके, तो उन तक आवाज़ इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, तो मेरा ख्याल है कि बिला तखीर जो है अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दो चीज़ें डिस्कस करनी है हमने आज के लेक्चर में। एक तो हमने फाइवर की बात करनी है, और नंबर टू हमने अपवर्क की बात करनी है। तो दोनों पे थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग चीज़ें हैं। दोनों प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिस पे हमें वन टाइम एफर्ट करनी पड़ती है ज़्यादा, उसके बाद जब हमारी प्रोफाइल सेटअप हो जाती है तो फिर नेक्स्ट टाइम हमें काम कम करना पड़ता है इसके ऊपर। तो सबसे पहले हम फाइवर देख लेते हैं। इस वक्त फाइवर मैंने आपके सामने ओपन कर लिया है। तो फाइवर क्या है? फाइवर एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर मुख्तलिफ तरह की जो सर्विसेज हैं वो सेल होती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग एंड टेक, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एनिमेशन, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, ये बहुत ज़्यादा सर्विसेज जो हैं इसके अंदर सेल हो रही हैं। हमने यहाँ पे अपने मतलब की सर्विसेज सेल करनी है। अच्छा, फाइवर पे जो काम करने का पैटर्न है वो ये है जी कि फाइवर पे जब हम अकाउंट बनाते हैं तो फाइवर हमें 7 गिग्स बनाने की परमिशन देता है। अब ये गिग्स क्या हैं? जिस तरह अभी आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये एक आपको ऐड दिखाई दे रहा है, तो ये एक गिग है। ये आपको सेकंड ऐड दिखाई दे रहा है, ये भी एक गिग है। तो जितने भी ये एड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये गिग्स हैं। इसका मतलब ये होगा कि जब आप फाइवर पे अकाउंट बनाएंगे तो फाइवर आपको इस तरह की 7 गिग्स बनाने की, 7 एड्स चलाने की परमिशन देगा।
और इन एड्स को मैं नॉर्मली दुकान कहा करता हूँ कि ये 7 दुकानें आपकी खुल जाएंगी। फाइवर एक मार्केट प्लेस है, एक बाजार है। इस बाजार में जब आप अपना अकाउंट खोलते हैं तो ये बाजार वाले आपको 7 दुकानें खोलने की परमिशन देते हैं, जिसपे आप चाहे उन 7 दुकानों पे सेम चीजें सेल कर लें और चाहे आप उन 7 दुकानों पे डिफरेंट चीजें सेल कर लें। वो दुकान कैसे खोलनी है, वो जो गिग है वो किस तरह बनानी है, उस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो फाइवर की प्रोफाइल आपने बनानी है उसको बना के तो यहाँ डेफिनेटली मैं नहीं दिखा सकता आपको, क्योंकि फाइवर एक डिवाइस पे एक ही अकाउंट अलाउ करता है। इस वक्त हमारा 37 बैच चल रहा है जीबीओबी का, और उसमें तमाम बैचेस के अंदर हम सेम वीडियो शेयर करते हैं अकाउंट बनाने की। वो वीडियो जो है गेस्ट पोस्टिंग के हवाले से है, तो वो वीडियो आपके साथ भी इंशाल्लाह शेयर कर दी जाएगी, तो उसको आप लाजमी देखिएगा। ये अकाउंट कैसे बनाना है, वहाँ डेफिनेटली हमने जो स्किल्स ऐड की होती हैं वो ऑफ पेज एसईओ, इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग और इसके अलावा जो लिंक बिल्डिंग है वो ऐड की होती हैं। तो आपने उसके अंदर अपने मुतलका जो स्किल्स हैं, आपकी भी डिजिटल मार्केटिंग होगी, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग होगी, इसके अलावा इंस्टाग्राम मार्केटिंग के हवाले से जो जो भी स्किल्स वहाँ पे अवेलेबल होंगी वो आपने ऐड करनी है। तो सिर्फ स्किल्स का फर्क आएगा, बाकी अकाउंट बनाने का तरीका वो सेम होगा, जो कि चाहे जीबीओबी वाले स्टूडेंट्स हों और चाहे आप लोग हैं, तो सबके लिए अकाउंट बनाने का तरीका इंशाल्लाह वो सेम होगा। अच्छा, उसमें एक चीज़ का ख्याल आपने करना है कि फाइवर पे जब हम गिग बनाते हैं, दुकान खोलते हैं, तो अक्सर फाइवर हमसे टेस्ट मांग लेता है, और 90% केसेस में जो टेस्ट आता है वो नॉर्मली इंग्लिश का टेस्ट होता है। तो वो गिग पब्लिश करने से पहले, दुकान खोलने से पहले आपसे टेस्ट लेते हैं कि यार जो चीज आप बता रहे हैं क्या उसमें एक्सपर्ट है। तो अगर आप अपने प्रोफाइल बनाने के दौरान अगर आप अपने आप को इंग्लिश का एक्सपर्ट शो करें कि मैं एक्सपर्ट हूं, तो बात का वो टेस्ट मांग लेते हैं आपसे। तो इसमें रिकमेंडेशन ये है कि आपने जब भी प्रोफाइल अपनी बनानी है तो उसके अंदर आपने स्टार्टिंग में फिलहाल किसी चीज का आपने एक्सपर्ट अपने आप को शो नहीं करना। जब आपकी 7 दुकानें खुल जाएंगी, दुकानें ये सारी ओपन हो जाएंगी, फिर आप सेटिंग्स में जाके चाहे एक्सपर्ट शो करते हैं अपने आप को, फिर टेस्ट आपको नहीं आएगा। तो आपने स्टार्टिंग में किसी चीज का एक्सपर्ट शो नहीं करना। आप जो है इंग्लिश लेवल में जो बेसिक लेवल है वो मेंशन कर दें। अगर फिर डिजिटल मार्केटिंग है उसके अंदर अपना बेसिक लेवल मेंशन कर दें, एक्सपर्ट लेवल आपने मेंशन नहीं करना। अच्छा, अब ये सारी चीजें तो हो जाएंगी, प्रोफाइल आपकी जब बन जाएगी तो फिर हमने आना है और अपनी यहाँ पे गिग बनानी है। एक बात याद रखिएगा कि फाइवर पे जो आपकी प्रोफाइल है वो तब ही कंप्लीट होती है जब आपकी एक गिग बन जाती है, एक दुकान आपकी खुल जाती है। तो मैंने चूंकि ऑलरेडी गिग्स बनाई हुई हैं, तो मेरे पास एक बटन यहाँ पे आ रहा है स्विच टू सेलिंग। और जब मैं सेलर बनूं, सेलर की तरफ जाऊंगा, तो फिर बटन वहां आ रहा होगा स्विच टू बाइंग, यानी जब मर्जी मैं अपना सेलर और बायर मोड जो है वो स्विच कर सकता हूँ। लेकिन आपके पास जो है स्टार्टिंग में ये बटन नहीं आएगा, जब तक आप एक दुकान खोल नहीं लेंगे आपके पास ये बटन शो नहीं होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये जी कि हमने सबसे पहले जब गिग खोलनी है, देखिए जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं किसी भी जगह पे, तो हम पहले मार्केट रिसर्च करते हैं। तो इसी तरह से जब हमने फाइवर पे अपनी गिग बनानी है तो हमें कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी। कीवर्ड रिसर्च से मुराद ये है कि हमारी जो हम सर्विस सेल करना चाह रहे हैं वो सर्विस हमारी किस से मुतलका है, किस फील्ड से मुतलका है, वो हमने उसके मुतलिक यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करनी है। सिर्फ 1 मिनट ठहरिएगा जी। या सिर्फ तो व्हाट्सअप कह रहे हैं कि आप अपने लैपटॉप पे रिकॉर्डिंग कर दीजिएगा। अच्छा जी, ठीक हो गया, मैं कर दूँ। अच्छा जी, तो बात हमारी हो रही थी कि जो सबसे पहला स्टेप है, जो कि बुनियाद है आपकी सेलिंग की, आपकी जो सर्विस सेल करनी है आपने यहाँ पे, वो है कीवर्ड रिसर्च। अब देखिए होता ही है कि फर्ज करें मैं आपके सामने यहाँ पे लिख के सर्च करता हूँ फेसबुक, और जब मैंने फेसबुक लिखा तो यहाँ देखें क्या आ गया, ये डिफरेंट सजेशन आपके पास आ गई हैं। फेसबुक एड्स कैंपेन, फेसबुक पेज क्रिएट, फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएट, ये सारे कीवर्ड्स हैं। जब इनको हम लिख के यहाँ सर्च करते हैं तो इन्हें बोलेंगे ये सर्च कीवर्ड्स हैं। अब जब मैंने यहाँ पे फेसबुक एड्स सिलेक्ट किया, तो मैंने देखा यहाँ पे कि इस वक्त जो फाइवर पे इस कीवर्ड से मुतलका जो सर्विसेज सेल हो रही हैं
जो दुकानें खुली हुई हैं वो 33,666 हैं, 33,666। अच्छा, अब इसमें क्या है कि अब देखें जो नंबर 1 पे आ रहा है इसको डेफिनेटली ऑर्डर्स मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, और आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको 1,000 से ज्यादा इसके रिव्यूज हैं। अब यहाँ एक चीज आपने ख्याल रखनी है कि जो रिव्यूज हैं ये ऑर्डर्स को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ऑर्डर्स नॉर्मली ज्यादा होते हैं, ऑर्डर्स नॉर्मली ज्यादा होते हैं, और जो रिव्यूज हैं वो नॉर्मली कम होते हैं। रिव्यू से मुराद ये कि जब इसने कोई काम किया तो इसके क्लाइंट ने इसके बारे में जो फीडबैक दी है वो रिव्यू। तो 1,000 से ज्यादा इसके रिव्यूज हैं, ऑर्डर शायद इसके 2,000, 3,000, 5,000 होंगे, इसके 240 हैं, इसके 1,000 प्लस हैं, इसके 115 हैं। अब यहाँ देखें कि यहाँ पे इस पहले पेज पे काफी ज्यादा यहाँ सर्विसेज आपके सामने सेल हो रही है, मतलब नजर आ रही हैं, और ये ऑलमोस्ट 20 होती हैं। अब सेकंड पेज भी है, थर्ड पेज भी है, तो 33,000 या 34,000 लोगों में से नंबर 1 पे आना जो है ये एक टफ काम है। एक नए बंदे के लिए पहले नंबर पे आना थोड़ा मुश्किल काम है। तो अगर नंबर 1 पे हमने आना है तो हमें अपनी गिग की एसईओ करनी पड़ती है। एसईओ मीन जो आपके वेबसाइट की एसईओ की हम बात करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो हमें अपनी वेबसाइट की एसईओ करनी पड़ती है। इस तरह हमें यहाँ पे अपनी गिग की भी एसईओ करनी पड़ती है। अच्छा, उसमें मैंने बता दिया यहाँ तो कंपटीशन काफी ज्यादा। मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे कोई और कीवर्ड लिख के सर्च करता हूँ। फेसबुक जब मैंने लिखा तो फेसबुक एड्स कैंपेन भी एक कीवर्ड है। इस पे जब मैंने लिख के सर्च किया तो यहाँ पे 96,179 यहाँ पे इस पे कंपटीशन और भी ज्यादा है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कोई और फेसबुक से मुतल्लिका कोई और कीवर्ड ट्राई करता हूँ। फेसबुक पेज क्रिएट अगर मैं ये करता हूँ तो 90,000, ये भी काफी टफ कीवर्ड है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएट, इस पे काफी ज्यादा कंपटीशन है। तो ये डिफरेंट हमें जो कीवर्ड्स हैं अपनी फील्ड से मुतल्लिका, वो डेफिनेटली आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि आपकी फील्ड से रेलेवेंट जो कीवर्ड्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल अगर फेसबुक एड्स डिजाइन तो खैर हम इस ऑप्शन नहीं जाएंगे, काफी डिजाइनर का काम होगा, लेकिन चेक कर लेते हैं। इसमें भी काफी कंपटीशन है एड डिजाइन के अंदर भी। तो हमने ये देखना है कि जो सबसे कम कंपटीशन है वो जिस कीवर्ड पे होगा उसको हमने पिक करना है। फेसबुक मार्केटिंग, यहां देखें 12,170, तो इस कीवर्ड पे, ये भी फेसबुक से मुतल्लिका ही है जो हम काम करना चाह रहे हैं, तो इस कीवर्ड पे कंपटीशन सबसे कम है, यानी इस पे रैंक करना जो है वो निस्बतन आसान। अच्छा, मैं यहां पे अगर फेसबुक एंड इंस्टा इंस्टाग्राम कर लेते हैं, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग, इस पे देखें 1,00,000। मुझे लग रहा था कि कंपटीशन शायद कम होगा क्योंकि आमतौर पर जितना लेंथी कीवर्ड होता है उतना कंपटीशन कम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि यहाँ तो कंपटीशन ज्यादा हो गया, तो वापस ही चले जाते हैं अपना जो प्रीवियस कीवर्ड था फेसबुक मार्केटिंग। अब ये कीवर्ड है इसको मैंने चूज कर लिया है। सबसे पहले तो हमारी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए कि हमने किस कीवर्ड पे रैंक करने की कोशिश करनी है। अब इस कीवर्ड के बारे में दो चीजें आपने देखनी होती हैं। पहली चीज कि इस कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन कम से कम हो, और नंबर 2 हमने देखना है इस कीवर्ड पे जो सर्विसेज आ रही हैं, ये जो गिग्स नजर आ रही हैं, इन पे कुछ रिव्यूज भी होने चाहिए। 404 रिव्यूज हैं, 22 रिव्यूज हैं, 579 रिव्यूज हैं, 27, तो लोगों को ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है, बास को तो हम क्या करते हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक एंड फ्ला मार्केटिंग वो इकट्ठा लिख देते हैं। उस पर कंपटीशन तो थोड़ा आता है, कंपटीशन तो कम होता है, लेकिन उस पर लोगों को ऑर्डर्स नहीं मिल रहे होते। एक्चुअली हमने ये करना होता है कि हमने जब कीवर्ड रिसर्च करनी है तो हमने अपने आप को क्लाइंट की जगह रख के सोचना है। हमने क्लाइंट बन के सोचना है, यार ये जो मैं कीवर्ड लिख रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, तो क्या क्लाइंट भी ये सर्च करेगा कि नहीं करेगा। तो हमने क्लाइंट बन के सोचना है कि क्लाइंट क्या क्या सर्च कर सकता है। उसके बाद फिर हमने देखना है कि किस पे कंपटीशन कम है, और फिर देखना है कि उस पर रिव्यूज भी हैं कि नहीं। अगर ये सारी चीजें कंबाइन हो जाती हैं, कंपटीशन कम होता है, रिव्यूज ज्यादा होते हैं, तो दैट मींस वो कीवर्ड अच्छा होगा। हमने इस कीवर्ड को सिलेक्ट कर लेना है और इस कीवर्ड की बेस पे हमने अपनी गिग को बिल्ड करना है, अपनी दुकान हमने उसकी बुनियाद रखनी है। तो हमारा अगर फर्ज करें, मैं इसकी बात कर लेता हूँ, हमारा जो मेन कीवर्ड है वो फेसबुक मार्केटिंग है, तो हमने अब फेसबुक मार्केटिंग का जो कीवर्ड है इस पे हमने नंबर 1 पे आने की कोशिश करनी है। नंबर 1 पे आने के लिए डेफिनेटली मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया था आपके साथ कि हमें अपना जो एसईओ है वो करनी पड़ेगी गिग की। वो किस तरह करनी है, जरा उसकी तरफ चलते हैं।
तो गिग बनाने के लिए मुझे सेलर मोड की तरफ जाना पड़ेगा, तो मैं क्लिक करूंगा स्विच टू सेलिंग। स्विच टू सेलिंग में जब क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके पास सेलर वाला जो पेज है वो ऑलरेडी यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। और अच्छा जी, अब ये आपका जो सेलर पेज है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे डैशबोर्ड है, इसमें ये जो चीजें नजर आ रही हैं इनको आपको 90% से अबव मेंटेन करना पड़ता है, वरना आपका लेवल जो है वो डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे फाइवर पे लेवल्स होते हैं, जब आप नया अकाउंट खोलते हैं तो आपका लेवल न्यू सेलर का लेवल होता है। और अगर आप $400 कमा लेते हैं और आपका जो अकाउंट है वो 30 दिन पुराना हो जाता है, तो फिर आप लेवल 1 सेलर बन जाते हैं। और अगर आप इससे भी ज्यादा पैसे कमा लें तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता लेवल 2 सेलर की तरफ चले जाते हैं। तो मैं यहाँ पे गिग बनाने के लिए माई बिजनेस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे गिग्स पे क्लिक करूंगा। और ऑलरेडी जो मेरी गिग्स बनी हुई है तो ये यहाँ पे शो हो रही हैं। इसमें जो है आप, मैं ड्राफ्ट में कोई पड़ी हुई है क्योंकि मैं, मेरे पास जो परमिशन है, न्यू सेलर के पास परमिशन होती है 7 गिग्स की। जब लेवल 1 सेलर बन जाता है उसके पास 10 गिग्स की परमिशन होती है, और जब लेवल 2 सेलर बनता है तो उसकी 14 गिग्स की परमिशन होती है। तो मेरे पास 14 गिग्स की परमिशन थी, तो मैंने 14 गिग्स बनाई हुई थी। 7 एक्टिव हैं और 7 पॉज्ड हैं। तो लेकिन वो अकाउंट मेरा थोड़ा सा डिमोट हुआ है आजकल, वो मेंटेन नहीं कर सका मैं 90% को, तो इस वजह से वो डिमोट हो गया। ये होता रहता है वक्त के साथ साथ। तो 7 गिग्स मेरी इस वक्त पॉज है और मैं इस वक्त जो है वो लेवल 1 सेलर पे हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे ड्राफ्ट जो है उसी में हमको ओपन कर लेते हैं। मैं इसी किसी गिग को आपको एडिट करके दिखा देता हूँ कि हमने किस तरह से उसको बनाना होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे गिग पब्लिश करने के लिए आपके पास ये स्टेप्स है। ये आपके पास 6 स्टेप्स हैं जिनसे गुजरना पड़ेगा आपको। ओवरव्यू, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट्स, गैलरी और पब्लिश। अच्छा, जो सबसे पहला स्टेप है वो आपका है जी यहाँ पे ओवरव्यू। अच्छा, ओवरव्यू के अंदर आपके पास यहाँ गिग का टाइटल क्या है वो मेंशन करना है, कैटेगरी मेंशन करनी है, सर्विस टाइप मेंशन करनी है, गिग का मेटा डाटा है, इसके अलावा टैग्स हैं। ये जब सारे काम करेंगे तो ये पहला स्टेप आपका मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, ये स्टेप शुरू करने से पहले एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि आपका जो मेन कीवर्ड है, ये मेरी जो गिग है वो जीबीओबी के लिहाज से बनी हुई थी। आपका जो मेन कीवर्ड है उसको आपने 5 जगह पे अच्छे अंदाज से इस्तेमाल करना है। अगर आप अपने मेन कीवर्ड को 5 जगह पे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपकी गिग के नंबर 1 पे, पहले पेज पे रैंक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। वो 5 जगह कौन सी हैं? उसमें सबसे पहले हमारे पास टाइटल है। ये 5 चीजें आप चाहे नोट कर लें। सबसे पहले टाइटल है, उसके बाद टैग्स हैं, उसके बाद प्राइसिंग होगी, उसके बाद डिस्क्रिप्शन होगी, और उसके बाद जो है हमारी आगे होगी एफएक्यूज होंगे। तो टाइटल, टैग्स, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन और एफएक्यूज, इन 5 जगह पे आपने कीवर्ड का इस्तेमाल अच्छे अंदाज से करना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो टाइटल है, मैं अगर यहाँ पे इसको देखूं, हमारा जो मेन कीवर्ड था वो फेसबुक मार्केटिंग था आई थिंक सो। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ आई विल जो है, ये जो 2 वर्ड्स हैं, ये जो है इसे रिमूव नहीं कर सकते आप। आपने अपनी बात का आगाज इसी से करना है। आई विल शुरू में लगा होगा, आपने इसको आगे से स्टार्ट करना है। तो आई विल डू फेसबुक मार्केटिंग, ठीक है जी। और आगे जो आप कोई और लाइन लगाना चाहते हैं, फेसबुक मार्केटिंग इन चीप प्राइस, या फेसबुक मार्केटिंग के आगे कुछ भी जो आपके रेलेवेंट कोई वर्ड्स हैं अगर आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो आई विल डू फेसबुक मार्केटिंग फॉर योर फेसबुक अकाउंट, या फॉर योर फेसबुक पेज, जो भी लिखना आपने वो लिख सकते हैं यहाँ पे। आपके पास जो लिमिट है वो 80 कैरेक्टर्स की लिमिट है। तो आप यहाँ पे अगर कोई 30 के करीब कैरेक्टर इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल वो ठीक है। अगर आप 30 से ज्यादा कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये आपसे कहता है कि जितना छोटा टाइटल होगा उतना बेहतर है। मतलब टाइटल आपका शॉर्ट होना चाहिए। फाइवर की अपनी रिसर्च ये है कि शॉर्ट टाइटल सेल बेटर, ठीक है ना। जितना छोटा टाइटल होगा उतना वो ज्यादा सेल होता है। तो टाइटल शॉर्ट रखें और बिल्कुल परफेक्ट रखें, ज्यादा लंबी लेंथ ही ना करें उसे। अच्छा, उसके बाद जी आपके पास यहाँ कैटेगरी है, वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है, डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद जो सब कैटेगरी है वो आ जाएगी सोशल मीडिया मार्केटिंग। और उसके बाद आगे आपकी जो सर्विस टाइप है, तो यहाँ पे हमने मुख्तलिफ ऑप्शन आपके पास आ रही हैं, तो हमने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है पेड सोशल मीडिया।
यहाँ पे सिलेक्ट हुआ हुआ जी। तो पेड सोशल मीडिया हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आगे जो गिग मेटा डाटा है इसके अंदर, और यहाँ देखें मैं जरा बताता चलूं कि ये जो मेन कीवर्ड था आपका फेसबुक मार्केटिंग, वो मैंने इस्तेमाल कर लिया है। मैंने 5 जगह बताई थी, टाइटल, टैग्स, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन और एफएक्यूज। तो टाइटल में हमारा कीवर्ड आ चुका है, पहला स्टेप हमारा ये हो चुका है। अच्छा, उसके बाद जो गिग मेटा डाटा है उसमें आने बताना है प्लेटफॉर्म टाइप, आप जो मार्केटिंग करेंगे वो किस प्लेटफॉर्म पे करेंगे। तो हमने फेसबुक सिलेक्ट कर लिया, इंस्टाग्राम सिलेक्ट कर लिया है। अगर आप किसी और पे भी सर्विस दे रहे हैं तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्री कौन सी है, मतलब इस गिग के अंदर आप किस इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, आपके पास 7 दुकानें खोलने की परमिशन है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम अपना जो 7 की 7 गिग्स हैं वो फेसबुक मार्केटिंग पे बना लें, लेकिन उसमें किसी गिग के अंदर हम टारगेट कर लें ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स वाली इंडस्ट्री को, किसी में टारगेट कर लें हम यहाँ पे रियल स्टेट को, किसी में टारगेट कर लेंगे ट्रेवल एंड टूरिज्म को। तो डिफरेंट इंडस्ट्री को टारगेट करके हम अपनी 7 गिग्स बना सकते हैं। तो इस तरीके से भी काम चल सकता है। या अब यहाँ पे आई विल डू फेसबुक मार्केटिंग, आप यहाँ पे कर सकते हैं आई विल डू इंस्टाग्राम मार्केटिंग, आई विल डू टिकटॉक मार्केटिंग, जो भी, मतलब यहाँ पे अगर आप 7 दुकानें खोलनी है तो आप इस तरीके से ओपन डिफरेंट टाइटल से कर सकते हैं। अच्छा, इंडस्ट्री भी होगी, या आप मैक्सिमम 5 आप सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म जो है उसमें आप 3 सिलेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। तो हमने यहाँ 2 सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद आगे हमारे पास 2 चीजें और हैं, पॉजिटिव कीवर्ड्स और इसके बाद है नेगेटिव कीवर्ड्स। पॉजिटिव कीवर्ड से मुराद वो कीवर्ड्स हैं जिस पे आप रैंक करना चाहते हैं, और नेगेटिव कीवर्ड से मुराद वो कीवर्ड्स होंगे जिस पे आप रैंक करना नहीं चाहते। ये जो ऑप्शन है ये फाइवर सेलर प्लस वाले जो लोग हैं, ये पेड अकाउंट होता है फाइवर का, आप पैसे दे के ये अकाउंट बाय करते हैं इनका। तो इन लोगों के लिए ये एक ऑप्शन आती है, इनके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं इनको, तो उनके लिए ऑप्शन होती है, आपके लिए ये ऑप्शन नहीं होगी। आपने सिर्फ इस पे फोकस करना है। अब जो पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं, ये जो टैग्स लगाने हैं आपने, जो सर्च टैग्स आपके हैं, या मैक्सिमम 5 लगा सकते हैं। टैग्स के बारे में आपने 3 बातें ध्यान में रखी हैं कि टैग्स आपके मैक्सिमम 5 होंगे और रेलेवेंट होंगे। अब जो मैंने कीवर्ड मेन चूज किया था वो क्या था जी, फेसबुक मार्केटिंग। अगर तो वो सजेशन में आ गया है तो ठीक है, उसे सिलेक्ट करेंगे, वो आपका टैग लग जाएगा। अगर फर्ज करें वो सजेशन में नहीं आ रहा, तो मैं ऐसा टैग लगाना चाहता हूँ कि मैंने लिखा जी फेसबुक और मार्केटिंग या फेसबुक एड्स, मैंने ऐसे इकट्ठा लिखना चाह रहा हूँ और ये सजेशन में नहीं आ रहा, तो मैं इसे लिख के एंटर दबाऊंगा, ये टैग लग जाएगा ये। तो दोनों तरीके हैं, सजेशन में आ गया है तो ठीक है, अगर नहीं आया तो लिख के एंटर दबाएंगे तो वो टैग लग जाएगा। अच्छा, टैग्स के बारे में 5 चीजें हैं। पहली चीज है जी कि जो आपका जो टैग्स होते हैं मैक्सिमम 5 लगा सकते हैं। नंबर 2 चीज, एक टैग के अंदर मैक्सिमम 20 करेक्टर होने चाहिए, 20 करेक्टर्स मैक्सिमम इतने हो सकते हैं। करेक्टर से मुराद ये है कि सर सोशल लिखा हुआ है, अब इसमें एस एक करेक्टर है, ओ दूसरा है, इसके अलावा सी जो है वो तीसरा है। तो ये डिफरेंट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके अंदर ये करेक्टर्स हैं। तो सोशल के अंदर यहाँ पे हमारे पास 6 करेक्टर्स हैं। ये वर्ड एक है लेकिन करेक्टर 6 हैं। मीडिया में वर्ड एक है लेकिन करेक्टर 5 है। तो आप मैक्सिमम 20 करेक्टर्स पे मुश्तमिल आप टैग लगा सकते हैं। अगर हम फेसबुक मार्केटिंग में देखते हैं तो यहाँ पे 4 और 4 8 हो गए। इसके अलावा मार्केटिंग के अंदर देखिए हम, तो यहाँ पे 9, इसके अंदर 9 और 8 17, तो जो बीच में एक गैप आ रहा है, जो स्पेस है, तो वो भी एक करेक्टर है। तो 18 करेक्टर्स हैं इसके अंदर। तो 20 तक मैक्सिमम करेक्टर होने चाहिए। बाज को हम लंबा कीवर्ड लगा के टैग लगा देते हैं और परेशान होते हैं कि ये सेव नहीं कर रहा उसको। तो सेव ना करने की वजह क्या होती है कि हमारा जो टैग है वो लंबा होता है। अच्छा, अब 5 टैग हो सकते हैं, हर टैग में मैक्सिमम 20 कैरेक्टर हो सकते हैं, और हर टैग के अंदर मैक्सिमम 3 वर्ड्स हो सकते हैं। इस तरह फेसबुक मार्केटिंग में 2 वर्ड्स हैं, आप 3 वर्ड्स वाला टैग लगा सकते हैं, 4 वर्ड्स वाला टैग नहीं लगा सकते। तो ये कुछ टैग्स के बारे में बातें थी। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद हम पहुंच जाएंगे। अच्छा, यहाँ से लिखा जी योर टाइटल शुड बी एटलीस्ट 4 वर्ड्स, 4 वर्ड्स का होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको मिला के हम देखें तो ये 5 वर्ड्स हैं लेकिन ये फिलहाल 3 है। आई विल डू फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, फेसबुक मार्केटिंग फॉर योर फेसबुक पेज। तो अब ये बेहतर जानते हैं कि आपको क्या लिखना चाहिए। तो ये मेरा जो टाइटल है ये इस तरह मुकम्मल हो जाता है। कम से कम 4 वर्ड्स का करेक्ट ये आपका टाइटल होना चाहिए। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हम पहुंचेंगे अच्छा, कहते जी कि टाइटल कंटेन्स एक्सेसिव यूज ऑफ द टर्म फेसबुक।
इसको हम जरा खत्म कर लेते हैं फेसबुक। फॉर योर प्रोडक्ट्स कर लेते हैं, फॉर योर प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, इसको फिर हम करेंगे सेव। अब देखते हैं स्टेप के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप हमारा प्राइसिंग का है। प्राइसिंग में फाइबर के अंदर आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ देखिए आपके पास 3 पैकेज अब ऑफर कर रहे हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लाटिनम। तो उन्होंने उसको नाम दिया हुआ है बेसिक का, स्टैंडर्ड का और प्रीमियम का। तो अगर आप ये बटन ऑफ कर दें, अब सिर्फ एक पैकेज रह जाएगा। लेकिन ये खुद कह रहे थे कि अगर आप 3 पैकेजेस ऑफर करेंगे तो ये आपके लिए बेहतर है। तो यहाँ पे आपने इसको ऑन कर देना है। 3 पैकेजेस हैं, आप छोटा पैकेज, बड़ा पैकेज और बड़ा पैकेज। इसमें आप मेंशन कर देंगे कि छोटे पैकेज में आप क्या सर्विस ऑफर कर रहे हैं, बड़े पैकेज में क्या कर, दरमियाने पैकेज में क्या कर रहे हैं और बड़े पैकेज में क्या कर रहे हैं। ये आप यहाँ लिख देंगे। लेकिन इस लिखने के दौरान आपने कोशिश ये करनी है कि मेक श्योर करना है कि इस डिस्क्रिप्शन के अंदर ये जो पैकेज को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसके अंदर भी आपका जो मेन कीवर्ड है, जिस तरह मैंने अभी सिलेक्ट किया था फेसबुक मार्केटिंग, वो मेन कीवर्ड आपका यहाँ भी आना चाहिए, इधर भी आना चाहिए, इधर भी आना चाहिए और इधर भी आना चाहिए। जो मेन कीवर्ड है वो लगाना है आपने यहाँ पे। उसके बाद आपने डिलीवरी डेज बताने हैं कि कितने दिन में हम ये काम डिलीवर करेंगे। वो आपके पास ऑप्शंस हैं, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्शन प्लान आप इनको देंगे कि नहीं देंगे। अगर प्रोवाइड करना है आपने तो सिलेक्ट कर लें, अगर नहीं प्रोवाइड करना तो ना सिलेक्ट करें। कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी पैकेज में एक्शन प्लान नहीं देते और जो बड़ा पैकेज होता है वहां पे एक्शन प्लान भी ऑफर कर देते हैं कि हम इस पैकेज में आपको पूरा एक्शन प्लान भी देंगे। इसके अलावा करंट कैंपेन ऑडिट जो है आप करके देंगे कि नहीं देंगे। टारगेट ऑडियंस रिसर्च, एड कंटेंट क्रिएशन, नंबर ऑफ एड्स, एड्स कितने चलाएंगे आप, वो यहाँ पे सिलेक्ट करने की ऑप्शन है। कैंपेन सेटअप आप करेंगे, कैंपेन की ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, एड्स की जो रिपोर्ट है वो देंगे। मतलब ये डिफरेंट ऑप्शन है। आप जिस पैकेज में जो सर्विस ऑफर कर रहे हैं उसमें सिलेक्ट कर लेंगे और जिस पैकेज में वो सर्विस नहीं दे रहे वो उसमें सिलेक्ट नहीं करेंगे। नीचे अल्टीमेटली आ जाएंगे प्राइसिंग पे। और एक मिनट, यहाँ कुछ आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। तो पहले हम कंटिन्यू करते हैं यहीं से। तो इसके अंदर अब यहाँ पे ये है जी कि ये जो आपकी प्राइसिंग, अच्छा यहाँ पे ये जो प्राइसिंग आपकी है इसमें आपने ख्याल रखना है वो क्या है कि आपकी जो प्राइस है वो शुरू होगी, एक मिनट ठहरेगा, जो प्राइस आपकी शुरू होती है वो $5 से होती है। कम से कम प्राइस आपकी $5 हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती। तो फर्स्ट पैकेज की प्राइस क्या है, सेकंड पैकेज की प्राइस क्या है, थर्ड पैकेज की प्राइस क्या है, ये आप यहाँ सेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि पैकेज लिखते हुए आप ये ख्याल रखेंगे कि इसका जो प्राइस आप यहाँ पे पुट करेंगे उसका 20% फाइवर काटेगा। देखिए फाइवर अगर आपको 7 दुकानें इकट्ठी खोलने की परमिशन दे रहा है तो डेफिनेटली वो कुछ फीस तो चार्ज करेगा ना आपसे। तो शुरू में आपसे पैसे नहीं ले रहा, दुकान खोलने के पैसे नहीं ले रहा, लेकिन वो आपसे कमीशन चार्ज करेगा, टैक्स लेगा आपसे 20%। तो अगर $5 मेरी प्राइस है तो मुझे 4 मिलेंगे, $1 जो है फाइवर काटेगा। $10 प्राइस है तो मुझे 8 मिलेंगे, 20% यानी $2 फाइवर काटेगा। तो ये आपने ख्याल रखना है। इवन ऐसा होता है कि जब मैंने शुरू शुरू में यहाँ पे गिग्स बनाई थी, मुझे एक ऑर्डर मिला और उस ऑर्डर पे खुश होकर क्लाइंट ने मुझे टिप भी दी साथ एक, और $10 की टिप थी। तो क्या किया जी, फाइवर ने उस टिप में से भी 20% काट लिया। मतलब सिंपल रूल है कि जितने पैसे क्लाइंट ने आपको देने हैं उसमें से 20%, चाहे वो टिप की फॉर्म में है किसी भी फॉर्म में है, उसमें 20% फाइबर का हिस्सा होता है उसमें। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे शटर स्टॉक मीडिया है, ये फिलहाल आप इसको यूज ना करें क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे ये चार्ज करते हैं इसके, तो इसको फिलहाल आप स्किप कर दें। नेक्स्ट आगे जो एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। अब क्लाइंट फर्ज करें करें पेज सेटअप करना है फेसबुक का, आप उसे टाइम देते हैं 3 डेज का, क्लाइंट कहता नहीं मुझे आज ही करके दो। तो अगर आप ये एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी देते हैं उसे, तो फिर आप उसे एक्स्ट्रा डिमांड कर सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी चाहते हैं तो मैं कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी लूंगा आपसे। तो यहाँ पे चीजें मेंशन की जा सकती हैं। अगर आप ये ऑफर कर सकते हैं तो ये डेफिनेटली मल्टीपल ये ऑप्शन मौजूद हैं। जो चीज आप उससे फास्ट दे सकते हैं डिलीवरी में
तो वो आप सिलेक्ट करके आप उसमें प्राइस मेंशन कर दें कि इस काम को जल्दी करने के तो तुमसे इतने एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। अच्छा, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और अगले स्टेप पे पहुंचेंगे। अगला स्टेप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना है कि अपनी जो गीक है उसको प्रॉपरली डिस्क्राइब करना है, डिस्क्रिप्शन और साथ यहाँ पे होंगे FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अच्छा, डिस्क्रिप्शन के बारे में चंद एक बातें आप जहन नशीन कर लें कि डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे पास 1200 कैरेक्टर्स की ऑप्शन मौजूद है। 1200 कैरेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कम से कम आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो 900 वर्ड्स की होनी चाहिए, 900 कैरेक्टर्स, सॉरी 900 कैरेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन लिखनी है आपने। और इस डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपने अपना जो मेन कीवर्ड है उसको कम से कम 3 बार इस्तेमाल करना है, कम से कम 3 बार इस्तेमाल करना है। मैंने शुरू में बताया था, मैं रिपीट कर रहा हूं कि कीवर्ड का 5 जगह पे इस्तेमाल प्रॉपर करना है। टाइटल, टैग्स, प्राइसिंग, ये 3 हो चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद डिस्क्रिप्शन और FAQs, ये दोनों चीजें इसी स्टेप के अंदर आएंगी। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने 3 बार इस्तेमाल करना है कीवर्ड का। जिस तरह मेरा कीवर्ड था ऑटोमोबाइल गेस्ट पोस्ट, तो मैंने इसको फर्स्ट लाइन में इस्तेमाल किया और फर्स्ट लाइन में कोशिश करें लाजमी इस्तेमाल करें। उसके बाद सेकंड या थर्ड पैराग्राफ में, उसके बाद लास्ट या सेकंड लास्ट पैराग्राफ के अंदर। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपकी ये होनी चाहिए, ज्यादा भी इस्तेमाल नहीं करना। तो मैंने कहा 900 कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शन में आपने 3 बार अपने कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, ये इनफ है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। अच्छा, अब डिस्क्रिप्शन क्या होनी चाहिए, उसकी तरफ आ जाते हैं। तो आप ऐसा करेंगे कि यहाँ पे जाएंगे तो से यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, स्विच टू बाइंग पे क्लिक कर लेते हैं, जो आपका बायर मोड है जहां पे हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे थे। तो उसी पेज पे वापस चले जाते हैं। ठहरिएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए, जिस तरह हमारा जो कीवर्ड था वो फेसबुक मार्केटिंग था, तो मैं यहाँ पे अगर फेसबुक मार्केटिंग लिख के सर्च कर लेता हूँ, तो हमसे पहले जिन लोगों ने एड यहाँ पे चलाया हुआ है, ये फाइवर चॉइस आ रहा है इसके बारे में, जुबैर अहमद है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसकी गिग के ऊपर, इसकी गिग ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने देखा है जी, इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन है, देखिए अबाउट दिस गिग, ये डिस्क्रिप्शन है। अब इसने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, तो आप भी इस तरह की जो डिस्क्रिप्शन है वो लिख सकते हैं। आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, डेफिनेटली आपने इसकी डिस्क्रिप्शन को देखना है। इसके अलावा कोई और बंदा देख लें, एक किसी बंदे की और डिस्क्रिप्शन ओपन कर लें, इसकी ओपन कर लें, ये जॉर्ज साहब हैं। तो इसकी डिस्क्रिप्शन देखिए, इसने क्या लिखा हुआ है, आप इसको देखे आइडियाज ले रहे हैं कि आपको क्या पॉइंट्स लिखने चाहिए। देखिए इसने लिखा हुआ है कि सेटअप बिजनेस मैनेजर फ्रॉम A to Z, रीटारगेटिंग एंड लुक लाइक ऑडियंस, एड कॉपी एंड टेक्निकल सपोर्ट। जो चीजें आप दे रहे हैं, जो चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या बेनिफिट्स देंगे आप, वो सारी चीजें आपके अंदर यहाँ भी आपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देनी है। अच्छा, आमतौर पर डिस्क्रिप्शन के अंदर हम जब स्टार्ट करते हैं ना डिस्क्रिप्शन का अपना, तो हम नॉर्मली क्लाइंट का जो पेन पॉइंट है उसको हिट करते हैं। अब क्लाइंट का पेन पॉइंट बताओ के केस में क्या हो जाता है कि आप उसे कह सकते हैं जी कि जिस तरह हम उसे कह सकते हैं कि क्या आप एड्स चला के थक गए हैं और आपको ट्रैफिक नहीं आ रही है, सेल्स नहीं आ रही है, तो हमारी जो सर्विस है वो आपकी ये परेशानी दूर कर सकती है। तो अब इस तरीके का आगाज करेंगे तो क्लाइंट को फौरन जेहन में आता है, यार ये मेरा वाकई ये मसला है। वो उस आपकी इस बात को अपने साथ रिलेट करता है और थोड़ा सा कन्विंस होकर कम से कम आपकी पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेता है। और अगर वो सेटिस्फाई हो जाए तो फिर वो आपको मैसेज करता है, ठीक है मुझे ये सर्विस चाहिए, बताएं क्या डिटेल्स होंगी, क्या चार्जेस होंगे इसके। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने पहली चीज कीवर्ड का इस्तेमाल आपने 3 बार करना है, ना 3 से ज्यादा ना 3 से कम, 900 कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। कीवर्ड का इस्तेमाल टॉप करना है, फर्स्ट लाइन में लाजमी है या थर्ड में, और लास्ट या सेकंड लाइन। और उसके बाद आपने जो है मैंने बताया जो बात का आगाज करना है, क्लाइंट के किसी पेन पॉइंट से बात का आगाज करना है आपने। उसके बाद नीचे हम जब आएंगे तो यहाँ पे आपके पास पेमेंट ऑप्शंस हैं कि आप जो पेमेंट लेंगे इस गिग के अंदर। अगर फर्ज करें $500 प्राइस रखी है आपने, तो आप जो पेमेंट लेंगे वो आप इकट्ठी पेमेंट लेना चाहते हैं या माइलस्टोन्स की फॉर्म में लेना चाहते हैं। माइलस्टोन के मुराद है इंस्टॉलमेंट्स, कि अगर 10 स्टेप्स हैं जो आपने काम करके देना है, उसके 10 स्टेप्स हैं, तो एक ऑप्शन है कि 10 स्टेप सारे कर दें, उसके बाद इकट्ठी पेमेंट ले लें।
और दूसरी ऑप्शन है कि एक स्टेप कंप्लीट हुआ, साथ ही उसकी पेमेंट रिसीव करना। और यहाँ पेमेंट के हवाले से एक और बात ये में रखिएगा कि जब आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है तो फाइवर आपकी पेमेंट होल्ड करता है फॉर 14 डेज। यानी फर्ज करें मैंने आज अपने क्लाइंट का काम मुकम्मल कर दिया, उसके बाद मैंने उसे डिलीवर कर दिया, क्लाइंट ने एग्री कर लिया और मेरी डिलीवरी को एक्सेप्ट कर लिया। जब वो आपकी डिलीवरी एक्सेप्ट कर लेता है उसके बाद आपका ऑर्डर कंप्लीटेड कंसिडर होता है कि ऑर्डर कंप्लीट है, ठीक है जी। और उसके बाद जब कंप्लीटेड का स्टेटस आ जाता है उसके 14 डेज के बाद पेमेंट आपको रिलीज होती है। लेकिन जिस तरह मैंने फाइवर सेलर प्लस बाय किया हुआ है, जब आप फाइवर सेलर प्लस बाय कर लेते हैं तो फिर 14 डेज के बजाय 7 दिन के बाद आपको पेमेंट आ जाती है। वो 7 दिन पहले आपको पेमेंट मिल जाती है। ये कुछ फायदा होता है फाइवर सेलर प्लस का। तो अगर सेलर प्लस बाय किया हो, आई थिंक $19 उसकी पर मंथ फीस है जो उसकी कटती है, तो उससे कुछ बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। अच्छा, इसके बाद जी नीचे FAQs हैं। FAQs क्या है कि आपकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद क्लाइंट के जहन में डेफिनेटली कुछ सवालात पैदा हो सकते हैं, तो आपने वो सवालात भी खुद लिखने हैं, उनके जवाब भी खुद लिखने हैं। फर्ज करें सर मैंने ये सवाल लिखा हुआ है कि हाउ मच टाइम विल यू टेक टू कंप्लीट द ऑर्डर, तो यहाँ पे से लिखा जी, लिख दिया कि आई विल कंप्लीट द ऑर्डर बिफोर द गिवन डेडलाइंस। अच्छा, यहाँ पे एक चीज, चूंकि मैंने ये अपने एक असिस्टेंट है उनसे मैंने की बनवाई थी ये वाली, उन्होंने यहाँ पे कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। तो यहाँ मैं कैसे, देखिए आपकी जो मैंने भी कीवर्ड हमने चूज किया हुआ, मैं उसके मुतालिक यहाँ अगर आंसर देना चाहूँ तो मैं कैसे दूंगा कि आई विल कंप्लीट द ऑर्डर रिगार्डिंग फेसबुक मार्केटिंग। ठीक है ना, जो हमारा मेन कीवर्ड है कि मैंने किसी बहाने से मैंने आंसर के अंदर अपना कीवर्ड डालना है, तो रिगार्डिंग फेसबुक मार्केटिंग बिफोर द गिवन डेडलाइन, तो इस तरह की बात हम कर सकते हैं। तो हमने ये जो 3 FAQs हैं, कम से कम हमने 3 ऐड कर, और हर क्वेश्चन के आंसर में हमने कोशिश करनी है कि किसी बहाने से अपना कीवर्ड भी शामिल करें। तो ये 5 जगह हमारी पूरी हो जाती हैं, टाइटल, टैग्स, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन और FAQs। अगर आप इन 5 जगहों पे कीवर्ड का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपकी गिग के रैंक होने के चांसेस इंशाल्लाह काफी ज्यादा हो जाए। उसके बाद जब मैं सेव एंड कंटिन्यू करूंगा तो फिर आगे हम पहुंच जाएंगे जो इसका सेकंड लास्ट स्टेप है, थर्ड लास्ट स्टेप है रिक्वायरमेंट्स। और यहां आपने बताना है कि आप अगर काम करेंगे क्लाइंट का, क्लाइंट आपसे काम करवाना चाहता है तो आपको क्लाइंट से क्या चाहिए। अब मैंने तो लिखा हुआ मुझे आर्टिकल चाहिए, या मैं आर्टिकल लिख के दूंगा आपको जो भी मैंने लिखा हुआ, लेकिन आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि मुझे आपके फला अकाउंट की एक्सेस चाहिए या फला पेज की एक्सेस चाहिए। जो भी चीजें आपको रिक्वायर्ड हैं, कि जो आपको काम शुरू करने के लिए रिक्वायर्ड है, डेफिनेटली वो आप यहाँ पे डिमांड करेंगे। फर्ज करें क्लाइंट अगर चाहता जी ऐड का कंटेंट मैं दूंगा, डिजाइन आप करवाएं, अगर ये आपकी कमिटमेंट हुई है तो आप क्लाइंट से यहाँ मेंशन करेंगे कि आपको जो कंटेंट है एड्स का वो प्रोवाइड करें, तो वो प्रोवाइड करेगा तो आपको ऑर्डर स्टार्ट होगा, वरना स्टार्ट नहीं होगा। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं, इसको ध्यान से आपने करना है। अगर मजीद भी रिक्वायरमेंट्स ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। इसे करेंगे सेवन कंटिन्यू और पहुंच जाएंगे आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, और मैं अक्सर इसे कहता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि एसईओ जो हमने पीछे जो कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया है, उन कीवर्ड्स का रोल ये है कि वो आपकी गिग को फर्स्ट पेज पे रैंक करवाने में हेल्प करेंगे। लेकिन जब गिग आपकी फर्स्ट पेज पे रैंक हो जाती है उसके बाद जो सबसे पहली नजर पड़ती है क्लाइंट की वो डेफिनेटली आपके इस थंबनेल पे पड़ती है। अगर ये अट्रैक्टिव होगा तो उस पर क्लिक करेंगे। ये थंबनेल, टाइटल और ये प्राइस, ये जो प्राइस होती है ना ये वाली, ये आपके बेसिक पैकेज की होती है, जो सबसे छोटा पैकेज था। तो वैसे तीन प्राइसेस होती हैं, तो जो यहां शो होती है वो सबसे छोटे पैकेज वाली शो होती है। तो ये प्राइस कितनी है, आपका टाइटल क्या है और आपकी जो थंबनेल क्या है, सबसे पहली नजर तो थंबनेल पे पड़ती है। अगर वो ट्रैक करे तो भी टाइटल देखता है क्लाइंट, अगर वो भी ट्रैक करे तो फिर डेफिनेटली वो आपकी प्राइस पे देखेगा, फिर इस पे क्लिक करके आपसे मजीद बातचीत करे। तो ये आपका जो थंबनेल है ये अच्छा होना ये बहुत जरूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी गिग रैंक आ जाती है लेकिन ऑर्डर्स नहीं आते, उसकी वजह ये होती है कि उनका थंबनेल अच्छा नहीं होता, उस पर क्लिक्स नहीं आ रहे हो। तो ये अच्छा होना चाहिए डेफिनेटली। तो आप यहाँ पे थंबनेल जो है उसका साइज यहाँ पे, अच्छा वीडियो भी लगा सकते हैं। वीडियो क्या लगानी है, देखिए बाज अगर ऐसा होता है कि हमारी जो लिखी हुई बात है क्लाइंट को कन्विंस नहीं करती है, लेकिन हमारे मुंह से बोली हुई बात जो है क्लाइंट को कन्विंस कर जाती है। वही अल्फाज अगर अपने मुंह से हम बोल दें, वीडियो रिकॉर्ड कर दें, तो वो ज्यादा कन्विंस कर जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या करना चाहिए कि अगर हम कर सकते हैं तो जो बातें हमने डिस्क्रिप्शन में कही हैं कि हम ये फला काम करेंगे, फला काम करेंगे, वही बातें हम बोल के अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें और यहाँ पे अपलोड करें।
वरना ये है जी कि आप यहाँ पे अपना इमेज, ये कंपल्सरी नहीं है वीडियो, इमेज कंपल्सरी है, कम से कम एक इमेज कंपल्सरी है। इसका साइज क्या होना चाहिए, चौड़ाई इसकी 1280 होनी चाहिए और हाइट इसकी 769 होनी चाहिए, ये रिकमेंडेड है। अच्छा, उसके बाद जी डॉक्यूमेंट्स, आप कोई भी फाइल अगर अटैच करनी है पीडीएफ में या एक्सेल फॉर्मेट के अंदर, वो अटैच कर सकते हैं। इसे करेंगे सेव एंड कंटिन्यू, और जो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा वो फिर पब्लिश करने के बाद से इसने कहा जी कम से कम एक अटैच करें साथ। तो आप अटैच करेंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा, वो आपका होगा पब्लिश करने का। और पब्लिश, जब पब्लिश का बटन दबाते हैं तो फिर पता चलता है कि फाइवर ने आपसे टेस्ट लेना है कि नहीं लेना। तो अगर तो फाइवर गिग पब्लिश करने से पहले आपसे कहते हैं जी टेस्ट दें पहले, फिर गिग पब्लिश होगी, तो दैट मीन वो टेस्ट देना ही पड़ेगा। अब वो टेस्ट नॉर्मली कौन सा होता है, 90% केसेस में वो इंग्लिश का टेस्ट होता है। बड़ा बेसिक होता है, उसमें ये है कि आप जो फाइबर खुद ये कहता है जी कि अगर कोई ओ लेवल्स का एक स्टूडेंट है, मतलब जो मैट्रिक का स्टूडेंट होता है, अगर वो उसकी क्वालिफिकेशन है तो वो टेस्ट वो इजीली पास कर सकता है फाइबर के मुताबिक। ये है, वो सिंपल टेस्ट होता है। अगर आप इसका आइडिया लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली आप गूगल पे जाएं, और गूगल पे जाके यहाँ लिखेंगे फाइबर सॉल्व इंग्लिश टेस्ट 2023। अब जब मैंने लिखा तो ये मुख्तलिफ साइटें आ गई हैं जिन्होंने ये आपके टेस्ट दिया होगा। ये सारे वो सवाल होंगे जो फाइवर कभी ना कभी पूछ चुका है टेस्ट के अंदर। तो अगर आप सिर्फ इन्हीं सवाल की तैयारी कर लें तो फिर भी आपका देखें ना, सवाल भी लिखा हुआ है, उसका जवाब भी हाईलाइट हुआ है, ये सॉल्व टेस्ट है। तो यहाँ पे आप अगर इन सवालों की तैयारी कर लेते हैं तो काफी चांसेस हैं कि आपका टेस्ट जो है वो क्लियर इंशाल्लाह हो जाएगा। वरना अगर आपकी इंग्लिश से मुनासिब है तो टेस्ट वैसे ही पास हो जाएगा, आपको इतना कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अच्छा जी, एक तो बात हमारी ये होगी। अच्छा, एक चीज और होती है कि जब आप यहाँ पे जाते हैं तो मैं यहाँ पे स्विच टू सेलिंग कर लेता हूँ। तो बाज का यहाँ पे ऑप्शन आ रही होती है, मगर प्रोफाइल पे क्लिक करूं तो यहाँ पे ऑप्शन आती है कहीं कि टेक टेस्ट। ये देखें, टेक अ टेस्ट। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग तो इसको देख के जो है वो कहते हैं मुझे टेस्ट आ गया, मुझे टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये कंपल्सरी नहीं है। टेक अ टेस्ट है, ये अगर यहाँ पे ये आ रहा है ये नॉर्मल है, ये आपकी मर्जी है, टेस्ट देना तो दे, नहीं देना तो ना दे। लेकिन अगर आपको गिग पब्लिश करने से पहले वो कंपलसरी कर रहा है या टेस्ट देंगे तो गिग पब्लिश होगी, तो फिर वो डेफिनेटली आपको टेस्ट पास करना ही पड़ेगा। अगर टेस्ट आपका पास हो जाता है गिग आपकी पब्लिश हो जाएगी, और टेस्ट अगर आपका फेल हो जाता है तो फिर डेफिनेटली आपका अकाउंट जो है वो 92 डेज के लिए इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब उसमें यह है कि आप गिग पब्लिश नहीं हो सकेगी, 92 डेज आपको वेट करना पड़ेगा, फिर वापस आएंगे, अपना अपनी गिग पब्लिश करने की कोशिश करेंगे, टेस्ट देंगे, टेस्ट पास हो गया तो ठीक है, वरना फिर आप पेंडिंग में चले जाएंगे। इसलिए अब यह है कि टेस्ट आपने अगर आपको आता है वो पास करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था कि आपने अपने जो इंग्लिश का लेवल है वो एक्सपर्ट लेवल शो नहीं करना, बेसिक लेवल शो कर दे वो इनफ है। ठीक है जी। अच्छा, टेस्ट के बारे में अक्सर एक क्वेश्चन होता है कि सर जो टेस्ट है वो कितनी बार आएगा, तो क्या हर गिग पे टेस्ट आएगा? तो मोस्टली जो टेस्ट है वो एक गिग पे आता है, किसी एक गिग पे आता है। वो पहली पे भी आ सकता है, दूसरी पे भी आ सकता है। अभी आज ही क्लास में स्टूडेंट बता रहे थे कि उनकी 6 गिग्स पब्लिश हो गई हैं, 7वीं पे टेस्ट आ गया। अब वो टेस्ट फेल हो गया। अब जब टेस्ट फेल हो जाता है ना, जो पहली 6 आपकी पब्लिश हुई हुई हैं वो चलती रहती हैं, उस पर इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर पहली ही गिग पे टेस्ट आ गया और वो फेल हो गया, फिर तो आप कुछ भी काम नहीं कर सकते इसके ऊपर, फिर वो पास करना ही पड़ेगा। अच्छा, अब अगर टेस्ट मैंने बताया कि टेस्ट आपको नॉर्मली एक दफा आता है, लेकिन अक्सर जो कुछ नसीब लोग हैं उनको टेस्ट 2 दफा भी आ जाता है। कि पहली किक में भी टेस्ट आ गया, उसके बाद क्या होता है जी कि अगली किक पब्लिश करने लगे फिर टेस्ट आ गया। तो मैंने जो मैक्सिमम अभी तक देखा है वो मैक्सिमम 2 बार टेस्ट आया है 7 गिग्स पब्लिश करने के दौरान। मैक्सिमम 2 बार टेस्ट आया है, इससे ज्यादा बार टेस्ट नहीं आता। अच्छा, टेस्ट अगर आपका फेल हो जाता है, अब 90 डेज वेट करने से बेहतर है कि आप अपनी सेटिंग्स में जाएंगे, प्रोफाइल सेटिंग में जाके अब यहाँ पे होता है अकाउंट डीएक्टिवेट करने की ऑप्शन आती है। आप वहां पे अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देंगे और किसी नई ईमेल आईडी से, किसी नए फोन नंबर से नया अकाउंट बना के फौरन दोबारा जो है वो किस बनाना शुरू कर देंगे। इसका फायदा फिर ये होगा कि मतलब कई हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पहले अकाउंट पे तो टेस्ट आता है, लेकिन जब वो नया अकाउंट बनाते हैं तो वो टेस्ट उनको नहीं आता। पहले पहले अकाउंट पे टेस्ट फेल हो गया,
उसे बंद करके नया अकाउंट बनाया, वहां सातों की सातों गिग्स पब्लिश हो गई बगैर किसी टेस्ट के। तो ऐसा हो जाता है, तो आपने डिसहार्ट नहीं होना। अगर खुदा ना खास्ता कोई टेस्ट फेल हो जाता है तो आपने परेशान नहीं होना, डीएक्टिवेट करके आपने अकाउंट नया बनाना है। अच्छा, ये आपका पब्लिश वाला सिस्टम हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपने अपनी गिग को शेयर करना है, कोशिश करनी है कि आप अपनी गिग को कुछ लाइक्स भी करवा लें। ये देखिए आपकी जो गिग होती है, जब भी आप यहाँ पे कुछ सर्च करते हैं, देखिए यहाँ पे हार्ट का बटन बना हुआ है, सेव टू लिस्ट। आपने अपनी गिग को कुछ ये सेव टू लिस्ट करवा लेने हैं, गिग्स आई लव, ये आपने लाइक्स करवाने हैं। अगर आपके कुछ दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपने ये करवाना है उनसे। इससे आपकी जो गिग है उसकी रैंकिंग में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये हमारी मेन चीजें थी फाइवर से मुतल्लिका जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले मेरा ख्याल है कि 15-20 मिनट के अंदर जो हमारा अपवर्क है उसको भी जरा हम शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं कि अपवर्क के ऊपर काम कैसे करना है। फाइवर की तरह अपवर्क भी एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि अपवर्क की तरह फाइवर एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है तो ये ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अपवर्क पुराना प्लेटफॉर्म है और बड़ा प्लेटफॉर्म। इस पे नॉर्मली जो है हमें ऑर्डर्स बड़े मिलते हैं, इस पे क्लाइंट्स का बजट आमतौर पर ज्यादा होता है, क्योंकि देखिए फाइबर पे गिग शुरू होती है $5 से। तो क्लाइंट अपना ये माइंडसेट लेके आता है कि ये मुझे $5 में मेरा काम हो जाएगा, 5 से मेरा काम शुरू हो जाएगा। तो क्लाइंट से अक्सर बजट कम होता है माइंड में, लेकिन अपवर्क पे एक रवायत बनी हुई है, एक इसका एक वो सेट हो गया बजट का क्लाइंट के जहन में कि यहाँ बजट ज्यादा वाले जो क्लाइंट्स हैं वो यहाँ पे आते हैं। अच्छा, अपवर्क के ऊपर अब अकाउंट कैसे बनाना है, इस पे भी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है। वीडियो का जो लिंक है वो शेयर करवा देंगे इंशाल्लाह आपके साथ। उसको देख के आपने अकाउंट बनाना है, क्योंकि अपवर्क पे अकाउंट बनाना, अच्छा बनाना, प्रॉपर बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फाइवर पे लोग जो क्लाइंट्स होते हैं वो आपकी प्रोफाइल से सर्च नहीं करते, बहुत कम ऐसा होता है प्रोफाइल सर्च करें। लेकिन अपवर्क के ऊपर एक प्रॉपर क्लाइंट के पास एक ऑप्शन मौजूद है, टैलेंट। तो यहाँ पे देखिए टैलेंट जब मैं लिखा मैंने, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं जी, फर्ज करें हेल्थ गेस्ट पोस्ट, टैलेंट से मुराद ये है कि क्लाइंट सर्च कर रहा है कि मुझे हेल्थ गेस्ट पोस्ट वाली गिग नहीं चाहिए, मुझे हेल्थ गेस्ट पोस्ट प्रोवाइड करने वाला बंदा चाहिए, वो टैलेंट तलाश कर रहा है। तो यहाँ पे जो क्लाइंट्स होते हैं प्रॉपरली वो टैलेंट तलाश करते हैं। अब यहाँ देखिए डिफरेंट लोग आ गए, ये हमारे एक स्टूडेंट हैं जिनकी प्रोफाइल यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे जब लोग प्रोफाइल, ये एक मेरी प्रोफाइल यहाँ पे आ रही है, मेरे स्टूडेंट के ऊपर आ रही है, मेरी नीचे आ रही है, तो ऐसा भी बात को हो जाता है। तो बहरहाल जी, अब यहाँ पे होता ये है कि आप लोग आपकी प्रोफाइल्स भी सर्च करते हैं, बंदे ढूंढते हैं यार कि ऐसा बंदा मिल जाए जो मेरा ये काम करते हैं। इसलिए आपकी प्रोफाइल का अच्छा बना होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफाइल अच्छी कैसे बनानी है, उसके अंदर भी प्रोफाइल मेकिंग के दौरान आपने डिफरेंट जगह पे कीवर्ड का इस्तेमाल करना होता है। वो इस्तेमाल कैसे करना है वो डेफिनेटली आपको जो अकाउंट बनाने की वीडियो है उसके अंदर वो चीज मिलेगी। यहाँ पे वो चीज डेफिनेटली मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया कि फ्रीलांसिंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बार बार हम अकाउंट नहीं बना सकते, अलाउड नहीं करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे क्लाइंट से बातचीत करते हुए कभी भी आपने अपनी पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है, अपना जो पर्सनल कॉन्टेक्ट है वो शेयर नहीं करना, वरना अकाउंट वो फौरन ब्लॉक कर देते हैं आपका। इसलिए आपने जो भी बात करनी होगी क्लाइंट से वो आपने इस प्लेटफॉर्म पे ही करनी है। अच्छा, एक तो मैंने बता दी थी कि क्लाइंट टैलेंट सर्च करता है, बंदे ढूंढ लेता है जिनसे वो काम करवाना चाहता है। इसके अलावा क्लाइंट प्रोजेक्ट्स ढूंढता है। अच्छा, प्रोजेक्ट किसे कह रहा है कि अपवर्क के ऊपर जो जो फाइवर पे गिग्स हैं उन्हीं का नाम अपवर्क के ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे, मैं अगर आपके मुतलका एक कीवर्ड सर्च कर लेता हूँ, फेसबुक मार्केटिंग। जब क्लाइंट गिग सर्च करना चाह रहा होगा ना तो ये प्रोजेक्ट सिलेक्ट करके फिर सर्च करेगा और देखिएगा उसके सामने ये गिग्स आ जाएंगे। अब ये टॉप रेटेड प्लस सेलर है, टॉप रेटेड सेलर है, तो डिफरेंट लोग हैं जिन्होंने यहां भी गिग्स बनाई हुई है, तो यहां भी गिग्स बनती हैं अपवर्क के ऊपर। अपवर्क के ऊपर काम करने के दो तरीके हैं, एक तो गिग बना सकते हैं, ये कैसे बनानी है, ऑलमोस्ट पैटर्न सेम है। आप फाइंड वर्क पे क्लिक करेंगे, आप फाइंड वर्क पे यहाँ माउस लेके आएंगे, उसके बाद आप क्लिक करेंगे माई प्रोजेक्ट डैशबोर्ड के ऊपर, और उसके बाद आपने क्लिक करना है क्रिएट अ प्रोजेक्ट, इस पे क्लिक करना है। तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी बनाने की। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि जिस तरह फाइवर पे आप 7 दुकानें खोल सकते हैं, तो इसी तरह अपवर्क पे आप 20 दुकानें खोल सकते हैं। और यहाँ देखें स्टेप्स आपके पास सेम है ऑलमोस्ट, ओवरव्यू, प्राइसिंग, गैलरी, रिक्वायरमेंट्स, डिस्क्रिप्शन, रिव्यू।
तो ये अगर आप फाइवर पे गिग बनाना सीख गए हैं तो डेफिनेटली यहाँ भी बना लेंगे। इसकी भी वीडियो और मौजूद है चैनल के ऊपर, अगर आप रिवाइज करना चाहेंगे चीजों को तो वहां पे आप देख सकते हैं उसको। अच्छा, यहाँ अच्छी बात यह है अपवर्क के ऊपर के अपवर्क पे आपको टेस्ट नहीं आता। यहाँ पे एक्सपर्ट लेवल आप शो कर दें सेटिंग्स में, यहाँ टेस्ट जो गिग है प्रोजेक्ट का नाम देते हैं उसको। तो अब यहाँ पे अच्छी बात क्या मैंने बताई थी कि यहाँ पे टेस्ट नहीं आता। यहाँ पे आपकी जो गिग है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो रिव्यू में जाता है। अपवर्क वाले उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, उसको चेक करते हैं। अगर उन्हें गलती नजर आए तो वो गलती बता के आपको वापस भेज देते हैं, गलती मेंशन करके वापस भेज देते हैं, इसको ठीक करें। आप ठीक करते हैं, फिर रिव्यू में भेजते हैं। तो जब तक आपकी सारी गलतियां ठीक नहीं हो जाती आपकी गिग पब्लिश नहीं होगी। तो यहाँ टेस्ट नहीं आएगा, वो बार बार वापस भेजेंगे आपकी गिग। तो लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, अक्सर लोगों की जो गिग है वो पहले ही अटेम्प्ट में अप्रूव हो जाती है। अप्रूवल में टाइम थोड़ा लगता है। अगर आप आज भेजते हैं गिग पब्लिश करके तो उसमें 3 दिन, कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 15 दिन वो लगते हैं, जिसके दौरान वो आपकी गिग को देख के एक दफा चेक करके अप्रूव करते हैं। अच्छा, ये तो इसका एक तरीका था। जो इसका मेन तरीका है अपवर्क का वो होता है जी कि अपवर्क का तरीका जो मेन जो चलता आ रहा है कई सालों से, वो ये है कि यहाँ बजाय बजाय गिग्स बनाने के यहाँ पे क्या होता है, क्लाइंट्स आते हैं और अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं। जिस तरह देखें, ये क्लाइंट ने अपनी रिक्वायरमेंट बताई हुई है कि नीड पीपल विद एक्टिव रेडिट अकाउंट टू सबमिट लिंक्स। अच्छा जी, अब इसने कहा जी कि गेस्ट एंड ब्लॉग पोस्टिंग या कमेंट्स, नीड क्वालिटी गेस्ट पोस्ट फॉर माय प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे जो जो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो यहाँ जो पोस्ट लगा देता है। अगर मैं सर्च करना चाहूँ, इसे जॉब कहते हैं, तो मैं सर्च करना चाहूँ तो फर्ज करें मैं फेसबुक मार्केटिंग से मुतल्लिका ही सर्च कर लेता हूँ। फेसबुक मार्केटिंग से मुतल्लिका मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ देखिए कितनी जॉब्स अवेलेबल है, 11,196 जॉब्स अवेलेबल है। इतने क्लाइंट्स यहाँ इस वक्त की जॉब्स एक्टिव हैं जिन पे अप्लाई आप कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है जी कि आपको फर्ज करें ये जॉब पसंद आ गई है। आप इसमें जो पैटर्न होता है दो तरह का होता है। एक होता है जी फिक्स प्राइस, ये बंदा काम करवाएगा और फिक्स पैसे पे करेगा। अब ये कहते हैं मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग करवाना चाहता हूँ, मैं $700 पे करूँ। ये कहते हैं जी कि मैं आवरली पे करूँ, जितने घंटे आप काम करेंगे ये आपके डेस्कटॉप के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, जिससे वो ट्रैकिंग हो रही होती है आपकी स्क्रीन की। तो ये आपको पर आवर पे करेगा। और आवरली रेट क्या पे करना चाहता है, ये आपको रेंज किया है इसकी $10 से लेकर $25। अच्छा, उसके बाद जी आप देखिए ये आवरली है, ये फिक्स प्राइस वाला है। तो दो तरह के काम होते हैं, फिक्स प्राइस वाला होता है और आवरली होता है। अब आपने यहाँ पे अप्लाई करने से पहले एक चीज देखनी है कि आपका जो क्लाइंट ने जिसने ये पोस्ट लगाई है वो पेमेंट मेथड उसका वेरीफाइड होना चाहिए, उसने कुछ ना कुछ स्पेंड किया होना चाहिए, और उसकी लोकेशन मैटर नहीं करती है। अगर ये दो चीजें ठीक है तो ये ओके है। अच्छा, इसके बाद यहां देखें एक ऑप्शन आ रही है प्रपोजल्स <5, यानी इस बंदे को अभी तक 5 से कम लोगों ने इसको अप्लाई किया हुआ इस जॉब के ऊपर, और इसे 2 बंदे चाहिए। आपने मुकम्मल डिटेल पढ़ लेनी है। अगर तो आप ये काम कर सकते होंगे तो आप भी डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए एक चीज में मेंशन की हुई है कि कनेक्ट टू अप्लाई। अब जरा एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ जरा सुन लें कि गिग्स तो बना सकते हैं आप 20, वो तो फाइवर जैसा काम तो यहाँ पे है। लेकिन जब आपने जॉब्स पे अप्लाई करना होता है तो फिर आगे कुछ कनेक्ट्स खर्च होते हैं। अब कनेक्ट्स क्या चीज है कि जब आप अपवर्क पे अकाउंट बनाते हैं तो अपवर्क वाले आपको 50 कनेक्ट्स देते हैं, तो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं 50 कनेक्ट्स। 50 कनेक्ट्स मतलब 50 कॉइन्स, ₹50 वो दे देंगे आप। अब जब भी आप किसी जॉब पे अप्लाई करेंगे ना, तो जॉब के साथ मेंशन हुआ होता है कि कितने रुपए खर्च होंगे आपके। जिस तरह फर्ज करें ये है, मैं अगर इसको ओपन करता हूं तो यहाँ देखिए साथ इस जगह शो हो रहा होगा कि सेंड अ प्रपोजल फॉर 12 कनेक्ट्स, कि अगर इस पे अप्लाई करें तो आपके ₹12 खर्च होंगे। तो 50 में से 12 के बाकी 38 बाकी बच गए। जब आपके 50 कनेक्ट खत्म हो जाते हैं तो फिर आप जो है अगर मजीद अप्लाई करना चाहते हैं फिर आप ये बाय करने पड़ते हैं। बाय कहाँ से करते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं और सेट यहाँ पे क्लिक करके सेटिंग में जाएंगे, और वहां पे ऑप्शन होती है मेंबरशिप एंड कनेक्ट्स, और वहां पे आपको $1.5 के 10 कनेक्ट मिलते हैं।
ये पाकिस्तानी तकरीबन 450 रुपए के 10 कनेक्ट मिलेंगे, 45 रुपए का एक कनेक्ट है। तो वो बाय करते हैं, फिर आप दोबारा अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ आपके कनेक्ट खर्च होते हैं। अच्छा, जब आपने अप्लाई करना होता है किसी भी जॉब पे, मैंने अभी आपको सर्च करके भी दिखा दिया। वैसे तो ये होता है कि जब मैंने, चूंकि गेस्ट पोस्टिंग वाली, लिंक बिल्डिंग वाली स्किल्स मैंने यहाँ ऐड की हुई हैं, तो जब आप अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग की, इसके अलावा फेसबुक मार्केटिंग की, इस तरह की स्किल्स आप प्रोफाइल में ऐड करेंगे, तो उनसे मुतल्लिका जॉब्स आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फर्ज करिए जॉब आपके मतलब की शो हो गई, तो ठीक है। अगर नहीं हुई तो आप यहाँ जाके सर्च कर लें। आप यहाँ जाके वो कीवर्ड लिख के सर्च करें, आपके मुतल्लिका जॉब जो है वहां पे सारी इकट्ठी होकर आ जाएगी। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखें अप्लाई नाउ पे ऑप्शन आ रही है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक प्रपोजल सबमिट करने की जो एक ऑप्शन है आपके सामने खुल जाएगा, सबमिट अ प्रपोजल। अच्छा, यहाँ पे अब क्या है जी कि आप प्रोफाइल में एज अ फ्रीलांसर कर लेता हूँ, मैंने अपनी एजेंसी प्रोफाइल भी यहाँ पे सेव की हुई है। तो मैं अपनी फ्रीलांसर वाली प्रोफाइल से फर्ज करें मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। अच्छा, जब आपने अप्लाई करना है किसी भी जॉब पे, तो ख्याल ये रखना है कि आपने ए टू जी उसके तमाम जो डिटेल्स हैं वो लाजमी आपने पढ़ लेनी। उसके बाद आपने अप्लाई करना है, क्योंकि बाज़ औक़ात क्लाइंट ने कुछ ऐसी चीजें बताई होती हैं कि जब उनका हम जिक्र नहीं करते। देखिए, जिस तरह इसने कहा जी कि अकाउंट्स दैट हैव ओनली बीन यूज्ड टू स्पैम क्रिप्टो फॉर एग्जांपल एंड डोंट वर्क नेशनल, सही इसने कुछ अपनी रीजन बताई है। तो कुछ लोगों ने यहाँ मेंशन किया होता है कि अगर आपने फलां वर्ड का जिक्र ना किया अपने कवर लेटर में, तो हम आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर देंगे। तो आपने क्या करना है, ए टू जी पूरी जॉब आपने तसल्ली से पढ़नी है, पहले जॉब पोस्ट। उसके बाद आपने सिलेक्ट करना है जी, वही बात, पैसे माइलस्टोन वाइज देंगे या बाय प्रोजेक्ट लेंगे। मैं बाय प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। ड्यूरेशन कितनी है इसकी हम सेट कर लेंगे, तो मैं करता हूँ जी फर्स्ट के लेस से मंथ। अब सबसे मेन चीज जो है वो ये आपका कवर लेटर। इसने डिसाइड करना है कि क्लाइंट आपको रिप्लाई करेगा कि नहीं करेगा। अब कवर लेटर के अंदर आपने चंद चीजों का ख्याल रखना है। पहली चीज ये है, जो मैं अक्सर 5 पॉइंट, 4-5 पॉइंट जो मैं बताया करता हूँ, कि ताकि क्लाइंट आपको कंसिडर करे, क्योंकि और भी तो लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा स्टैंड आउट करना है सब में से। तो अब इसमें यह है जी कि सबसे पहले तो जो आपने हेलो हाय करनी है, तो आपने हमेशा क्लाइंट को उसके नाम से पुकारना है। सिंपल हेलो या हाय नहीं कहना। तो लेट्स सपोज उसका नाम जॉर्ज है, तो हम कह सकते हैं कि हाय जॉर्ज। इस तरीके से हम उसके नाम से पुकारेंगे। तो अब नाम कहाँ से पता चलेगा? अगर तो जो उसने जॉब लगाई हुई है, अगर तो यहाँ भी उसका नाम उसने जिक्र किया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं किया हुआ तो आप क्या करेंगे, नीचे जाएंगे और क्लाइंट की जो रिसेंट हिस्ट्री है उसमें देखें, यहां पे कहीं आपको नाम पता चल जाएगा, नाइस वर्किंग विद यू। इसने नाम नहीं लिया। अच्छा जी, जस्ट पुट द फिनिशिंग टचेस, ये देखें, द प्लेयर ऑफ वर्किंग विद स्टीवन वाज एज ऑलवेज टॉप नॉच। तो इसके मतलब क्लाइंट का नाम क्या हुआ जी, स्टीवन। ये आपने यहां से नाम देख लेना। अब मैं जाऊंगा वापस, और जहां मैं कवर लेटर लिख रहा था मैं वहां लिखूंगा जी हाय स्टीवन। उसके बाद आपने जो फर्स्ट पैराग्राफ है, आपने क्लाइंट की ही किसी बात से आगाज करना है। फर्ज करें क्लाइंट को सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि एज यू आर लुकिंग फॉर सम सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर्स फॉर योर अकाउंट या फॉर योर पेज या फॉर योर कंपनी एटसेट्रा। तो आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ फॉर द एज अ बेस्ट चॉइस फॉर दिस पोस्ट। तो मैं अपने आप को बेस्ट चॉइस समझ रहा हूँ। तो ये आपने इस तरह से अपनी बात का आगाज करते हैं। उसके बाद आपने बताना जी कि मैं बेस्ट चॉइस क्यों हूँ, उसे बताया कि मैं पहले भी ये काम कर चुका हूँ। अच्छा, अब ये बात तो हर कोई बंदा कह सकता है कि मैं बेस्ट चॉइस हूँ, मैं पहले काम कर चुका हूँ। आपने कोई ना कोई प्रूफ भी साथ कवर लेटर के अंदर ही उसे देना कि फलां कंपनी के लिए भी काम किया हुआ, मैंने फलां कंपनी के लिए भी काम किया हुआ, या उसे बता सकते हैं कि मैंने प्रॉपर सर्टिफिकेशन की हुई है, मैंने कोर्स सीखा हुआ प्रॉपर। ये इतना वैसे इतना इफेक्टिव नहीं होता अगर आपने कोई एक आधा आधा काम पहले कहीं भी किया है, फाइवर पे किया हुआ है, अपवर्क पे किया है, कहीं भी किया हुआ है, तो उसका जिक्र आप यहाँ पे करके तो थोड़ा सा अपनी बात को थोड़ा पक्का कर सकते हैं। उसके बाद मतलब ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने कंटेंट डेफिनेटली खुद ही इसका लिखना है, लेकिन आपको आइडियाज बता रहा हूँ कि आपने किस तरह से इसको अरेंज करना है। नाम से पुकारेंगे, उसी की बात से अपनी अपनी बात का आगाज करेंगे और कहेंगे कि मैं बेस्ट चॉइस हूँ उसके लिए। उसकी वजह बताएंगे बेस्ट चॉइस क्यों हूँ, उसका प्रूफ देंगे कि मैं इसलिए बेस्ट चॉइस हूँ। उसके बाद क्लाइंट को बताएंगे यार कि अगर आप ये बाकी लोगों से काम करवाते हैं तो उसमें आपको ये मसाइल आ सकते हैं।
उसको थोड़ा सा ये याद कराएंगे, ये मसाइल आपको काम करवाने में आ सकते हैं, लेकिन जब मेरे साथ आप काम करेंगे तो ये मसाइल बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स आपने मेंशन कर दें। और जो लास्ट चीज होगी आपकी वो ये होगा क्लियर कॉल टू एक्शन। आप उससे कहेंगे मैं 24/7 अवेलेबल हूँ, जब भी आप मेरा इंटरव्यू करना चाहें, चाहे कॉल पे करना चाहें या मैसेज पे करना चाहें, तो मैं अवेलेबल हूँ। तो ये जो आपका कॉल टू एक्शन होता है, ये आपके कॉन्फिडेंस को शो करता है, ये उसको उसको ये शो करता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप हेजिटेट नहीं कर रहे, वो जैसे भी आपका इंटरव्यू लेना चाहता है आप उसके लिए रेडी। तो कवर लेटर में अगर आप ये 4-5 चीजें शामिल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको एक्सेप्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। लास्ट चीज जो यहाँ पे है वो ये है कि आप अब देखें, फर्ज करें इस बंदे को अगर 100 लोगों ने ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है प्रपोजल, लेट्स सपोज, तो मैं अप्लाई करता हूँ तो मेरा प्रपोजल जाएगा 101 नंबर पे। तो इसका मतलब ये होगा कि पहले वो 100 देखेगा, फिर मेरे प्रपोजल पर नजर पड़ेगी उसकी। तो आप पर क्या कहते हैं जी कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कनेक्ट खर्च कर लें, 13 खर्च कर लें, तो आप थर्ड प्लेस पे आ जाएंगे। 13 खर्च करें तो सेकंड पे भी आ सकते हैं। 15 खर्च कर लेंगे तो आपका जो प्रपोजल है वो पहले नंबर पे शो हो जाएगा, सबसे ऊपर। जब सबसे ऊपर शो होगा तो क्लाइंट सबसे पहले आपके प्रपोजल को देखेगा और आपको जॉब मिलने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा हो। वैसे 12 खर्च हो रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने प्रपोजल को थोड़ा सा ऊपर प्रमोट करना चाहते हैं तो फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा कनेक्ट खर्च करने पड़ेंगे, तो प्रपोजल आपका बूस्ट भी हो सकता है। उसके बाद सेंड फॉर 12 कनेक्ट करेंगे। इस तरह जो भी जॉब आपके सामने आपके मतलब की आती है, आपने वहां पे इस तरीके से अप्लाई करना है, तो उससे फिर आगे आपको, अगर वो आपकी बात से कन्विंस होता है, उसे आपका प्रपोजल अच्छा लगता है, वो आपसे रब्ता करेगा, रिप्लाई करेगा, आपसे बातचीत करेगा, तो तमाम चीजें डिस्कस करने के बाद आपको ऑर्डर मिलने के चांस पैदा हो सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये होगा कि अपवर्क पे ये काम चलता है। ये अपवर्क पे पुराना जो प्राइमरी काम है वो ये वाला है, जो मैंने आपको प्रोजेक्ट्स वाला बताया था कि यहाँ पे आप गिग्स बना सकते हैं, वो उन्होंने अपवर्क ने ऑलमोस्ट 1 साल पहले शुरू किया। तो वो भी करें, अपनी गिग्स बनाए यहाँ पे, और इसके अलावा ये जो जॉब्स हैं यहाँ अप्लाई भी करें। अपवर्क के बारे में अच्छी चीज़ ये है कि अपवर्क की जो फीस है वो फाइवर की तरह 20% नहीं रही है। पहले 20% होती थी, लेकिन अब इसकी फीस 10% है। तो अगर 100 में से फाइवर 20 काटता है तो ये 100 में से 10 काटेंगे और बाकी 90 आपको मिलेंगे। तो फाइवर की फीस कम होती है, और यहाँ पे क्लाइंट्स नॉर्मली ज्यादा बजट वाले होते हैं और बेहतर प्रॉफिट मार्जिन आपका। ठीक है जी, बेसिक कुछ बातें मैंने कोशिश की है कि 1 घंटे के अंदर आपको दोनों के बारे में जितना डिटेल से मैं दे सकूं, एक ओवरव्यू मैंने दिया है। बाकी इस सारी बातों के बाद कोई क्वेश्चन अगर आपके हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर आपके हैं तो काइंडली मुझसे पूछिएगा। जी, क्वेश्चन आप चैट में भी लिख के पूछ सकते हैं और वॉइस पे बात भी कर सकते हैं। काइंडली बता दें कि किस बना के कितना एक्टिव होना पड़ता है डेली। देखें, जब आप गिग बनाते हैं, मैं आपको दोबारा अच्छी तरह दिखा देता हूँ। जब क्लाइंट सर्च करता है ना गिग्स, कोई भी गिग सर्च करता है, कोई सर्विस सर्च करता है, यहाँ पे हम चले जाते हैं। तो क्लाइंट के पास एक फिल्टर है, यह जी ऑनलाइन सेलर्स। तो देखें पहले 12,167 थे, अब उनमें से 12,000 में से एक्टिव कितने हैं इस वक्त, वो सिर्फ 1294 है। यानी फर्ज करें 12,000 या 13,000 जो लोग थे, अगर उनमें से आपकी गिग पहले पेज पर रैंक नहीं कर सकी, तो अगर आप ऑनलाइन रहते हैं तो वो लोग तो कम होते हैं ना जो ऑनलाइन होते हैं हर वक्त। अगर आप अपने आप को ऑनलाइन रखते हैं तो फिर आपको इंक्वायरी आने के चांसेस बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि जब भी क्लाइंट ये बटन ऑन करेगा तो सिर्फ ऑनलाइन वाले शो होंगे उसे, और वो कम होते हैं। उनमें से आपका फर्स्ट पेज पे आना आसान है। आप देखें यहाँ पे फर्स्ट पेज जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नॉन या पहले फर्स्ट पेज पे नहीं थे। जब मैंने ऑनलाइन का बटन ऑन किया साथ ही फर्स्ट पेज पे आ गए। इस तरह जितना ज्यादा ऑनलाइन रहेंगे उतना बेहतर है। लैपटॉप पे जो भी काम कर रहे हैं ना, अब इसमें होता यह है कि फाइवर पे पहले 7 मिनट का ड्यूरेशन होता था, अब 5 मिनट का है। कि जब आप फाइबर पे ओपन करते हैं ना, इस तरह मैंने ओपन किया है, अब मैंने ये छोड़ के मैं फर्ज करें कहीं और मैं आप पर पे चला गया,
तो पीछे फाइवर पे मैं ऑनलाइन शो होता रहूंगा। कितनी देर तक? अप टू 5 मिनट्स। 5 मिनट तक मैं शो ऑनलाइन शो होता रहूंगा। तो जैसे ही 5 मिनट पूरे होंगे, अब मैं फाइवर पे ऑफलाइन शो हो जाऊंगा। मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे काम कर रहा था, 5 मिनट गुजर गए, मुझे याद आया, मैंने वापस जाऊंगा, वापस जाके अपने इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, और रिफ्रेश करके बाद साथ ही वापस वर्क पे आ जाऊंगा। फिर मैं 5 मिनट के लिए वहां पे ऑनलाइन शो। तो नॉर्मली हम करते हैं कि शुरू शुरू में जब तक आपको काम नहीं मिलता तो आपका ऑनलाइन रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब काम आपको मिलना शुरू हो जाता है, फिर आप डेफिनेटली ऑनलाइन ज्यादा ना भी रहें तो फिर भी आपकी गिग्स इतनी रैंक कर जाती हैं कि आपको काम मिलना शुरू हो जाता है। तो स्टार्टिंग में डेफिनेटली जितना ज्यादा ऑनलाइन रहेंगे, स्पेशली रात के टाइम, अगर आप बाहर के क्लाइंट्स को टच करना चाहते हैं तो रात के टाइम ऑनलाइन रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। जी, इसके अलावा कोई सवाल? जी। लिंक्डइन और फेसबुक पे लेक्चर का प्लान था हमारा, लेकिन वो फिलहाल चूंकि टाइम लिमिटेड है तो उस पर हम नहीं कर सके लेक्चर। आज का मेरा मेन मकसद वैसे ये दोनों प्लेटफॉर्म का ही था। तो बाकी जो आपका फेसबुक और लिंक्डइन के ऊपर है वो इंशाल्लाह फवाज भाई जो है वो खुद ही इसको कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी। कॉन्टैक्ट नंबर जो है उसकी जरूरत तो खैर नहीं है मेरे ख्याल में। आप फवाद साहब से ही क्वेश्चंस कर लें, वो इंशाल्लाह बेहतर तरीके से इसका आंसर कर देंगे आपको। हाउ टू क्रिएट अ बेटर पिक और वीडियो फॉर प्रोफाइल। प्रोफाइल के लिए मतलब प्रोफाइल की बात करें या गिग की बात कर रहे हैं, जरा मुझे क्लियर कर दें। देखिए, कॉन्टैक्ट के वाले से ये है कि आप इस पे वर्किंग स्टार्ट करें। अगर आप इस पे वर्किंग स्टार्ट करते हैं, वर्किंग करने के दौरान कोई मसाइल अगर आपके आते हैं तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि जब सवाल जरा इकट्ठे हो जाएंगे तो दोबारा से कोई एक सेशन रख लेंगे, या जो है फवासब के साथ ही एक सेशन अप करके जो भी मसाइल आपके होंगे इंशाल्लाह उनको हल कर लीजिएगा। कैनवा से बनाते हैं जी, ये जो आपकी जो थंबनेल होता है कैनवा से ही बनाते हैं। और कैनवा से मैं अक्सर बताया करता हूँ कि कैनवा पे मसला ये होता है कि अब ये फर्ज करें मैं कैनवा यहाँ ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, कैनवा में मसला ये होता है कि जब हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो टेम्पलेट्स यहाँ मौजूद हैं। मैं यहाँ पे देखें क्रिएट अ डिज़ाइन, मैं इस पे जब जाता हूँ तो यहाँ पे यहाँ ऑप्शन है जी कस्टम साइज, यहाँ भी ऑप्शन आ रही होती है, और कस्टम साइज की ऑप्शन यहाँ भी आ रही होती है। यहाँ पे हम फाइबर का साइज लिखेंगे 1280 769 ये साइज था। जब एंटर दबाऊंगा तो ये आपका एक खाली पेज खुल जाएगा। ये वेरीफाई करना है इसको। इशू आ रहा है मेरे ख्याल से। सी फाइवर पे डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन क्या होता है, वीडियो के साथ नीचे किस चीज का डॉक्यूमेंट शेयर करना है, वो देखिए वो ऑप्शनल है ना, कंपल्सरी नहीं है। अगर तो अपना कोई प्रीवियस वर्क है, कोई आपकी प्रीवियस डॉक्यूमेंटेशन है, ये कोई प्लान है आपका, कि आपका काम करने का प्लान क्या होता है, उसकी डॉक्यूमेंट फॉर्म बना के आप अटैच करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है। पिक्चर कंपल्सरी है, वीडियो और डॉक्यूमेंट ऑप्शनल है। अच्छा भाई, ये कैनवा ओपन नहीं हो रहा जी। कैनवा पे आप जब ये करते हैं ना तो उसमें टिप आपके लिए यही है कि जब भी आपके पास वो एक टेम्पलेट आ जाएगा ना डिजाइन का, उसमें कोशिश ये किया करें कि टेम्पलेट को इस तरह फर्ज करें, मेरे पास ये कोई एक टेम्पलेट है ये वाला, अगर ये खुल जाता है तो ये फिर कोई मसला कर रहे हैं तो आपने उसके डिजाइन को छेड़ना नहीं होता। मतलब जो वर्डिंग जहां जैसे लिखी हुई है वो लिख रहने, सिर्फ अपने अल्फाज चेंज करें, पिक्चर यही रहने दें, और हेडिंग यही, फ़ॉन्ट वही रहने दें। मतलब ना तो फ़ॉन्ट साइज चेंज करें, ना फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करें, डिजाइन सारा वही रहने दें, सिर्फ अपने अल्फाज वहां फिट कर देंगे उसमें। उनको छेड़े ना, तरतीब आगे पीछे ना करें उसमें, तो डिजाइन आपका वो अच्छा बन जाएगा इंशाल्लाह।
अक्सर ऐसा होता है ना कि अच्छा बड़ा प्यारा डिजाइन होता है, जब हम उसे एडिट करते हैं तो बाद में खराब हो जाता है। पहले बड़ा अच्छा लग रहा होता है लेकिन बाद में बुरा लग रहा होता है। उसका हल यही है कि उसको डिजाइन को छेड़े ना, तरतीब को ना छेड़ें, फ़ॉन्ट साइज को, कलर्स को ना छेड़ें, सिर्फ अपना कंटेंट वहां फिट कर दें उसके लिए, तो वो आपका थंबनेल बड़ा अच्छा बन जाएगा इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया सैयद अली साहब, थैंक यू सो मच। जी कोई और क्वेश्चन है अगर तो काइंडली मुझे बताएं ताकि हम इसको वाइंड अप करें फिर। जी मैंने कोशिश तो यही की है कि सारे पॉइंट्स मेन सारे बता दूं आपको, मैंने बता दिए। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो मुझे आप बता दें, कोई पॉइंट्स अगर आपके जहन में है तो मुझसे पूछ लें। तो रिव्यू के लिए इमरान साहब है, रिकॉर्डिंग आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको, और इसके अलावा मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर फाइवर की जो गिग बनानी है उसको मैंने 5 स्टेप में वीडियोस वहां लगाई हुई हैं। कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, टाइटल कैसे लिखना है, ओवरव्यू है, प्राइसिंग कैसे सेट करनी है। इसके अलावा वो मैंने एक्चुअली जीबीओबी के लिए बनाई है, उसको मैं माइंड में रखी, लेकिन जो बेसिक कह लें कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे वही आपके लिए भी वही होंगे। इस तरह अपवर्क पे प्रपोजल किस तरह सेट करना है उसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो मौजूद है। अपवर्क पे अकाउंट कैसे बनाना है उसकी वीडियो मौजूद है, उसको देखिएगा। तो इंशाल्लाह वहां से आपकी मजीद हेल्प हो जाएगी। तो मैं इसको लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं आप, और इसके अलावा आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है जी, फवाद साहब अगर हैं यहाँ पे साथ मीटिंग में, अगर आप वक्त पर हम जॉब सर्च कर लेते हैं तो वहां गिग की जरूरत है क्या? देखिए दोनों काम करें यार। गिग का फायदा यह है, जी मैं ऑन कर देता हूँ। जी मैंने कर दिया। अच्छा गिग का फायदा ये होता है कि वन टाइम एफर्ट है ना। देखिए 7 दुकानें फाइवर पे या अपवर्क पे 20 दुकानें, अगर आप एक दफा खोल के बैठ जाते हैं ना तो ग्राहक ने खुद आना है। आपको बार बार तलाश नहीं करने पड़ेंगे, वो आपने दुकानें खोल के आपने मार्केट अपनी बना ली है। अब लोग खुद आएंगे। अब मैं जो है अक्सर स्टूडेंट से कहता हूँ कि फाइवर है, अपवर्क है, इसके अलावा और भी है, एसईओ क्लर्क्स है, इसके अलावा पीपल पर आवर है, वहां पे सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम काफी होता है। इसके अलावा लेजिट है, के वर्क है, freelancer.com है, मतलब मल्टीपल फ्रीलांसिंग है, प्लेटफॉर्म्स हैं। अब हर प्लेटफॉर्म पे जहां भी गिग बनाने की ऑप्शन है, वो कहाँ कहाँ है? फाइवर पे, अपवर्क पे, एसईओ क्लर्क्स पे, लेजिट पे, पीपल पर आवर पे, के वर्क पे, इन 6 प्लेटफॉर्म्स पे गिग्स बनाने की ऑप्शन है, जहां गिग बना के आप छोड़ दें, बस ऑनलाइन हो जाए कहीं कभी भी बीच में। तो ये आपका एक एसेट वहां बन जाएगा, फिर क्लाइंट्स खुद आपके पास आएंगे और आपके पास इंक्वायरी करेंगे, और आपके साथ बातचीत करके तो इंशाल्लाह ऑर्डर आपका मुकम्मल हो जाएगा। अभी लेजिट पे ऐसी था कि काफी अर्सा पहले मैंने अपने कुछ टीम मेंबर से कहा कि इस पे गिग्स बना दें आप। अब उन्होंने गिग्स बना के छोड़ दी। ऑलमोस्ट 1 महीना गुजरा और साथ ही ये पिछले वीक में उसके ऊपर एक ऑर्डर आ गया। तो गिग्स बना के जब आप छोड़ देते हैं तो फिर अल्टीमेटली कभी ना कभी खुद ही आपको वहां इंक्वायरी से ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब भी आपकी गिग रैंक करती है कोई ना कोई इंक्वायरी आपको वहां से आ जाती है। जी जी मेरा ख्याल है रिकॉर्डिंग ठीक है। हाँ जी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मेरा ख्याल है क्वेश्चंस मेनली हो ही गए हैं। बाकी जो जी क्वेश्चंस रह जाएं वो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको आंसर कर दिया जाएगा। और फरहान सा का बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। इनकी लगातार क्लासेस होती हैं, बड़ी मुश्किल से, भाई हैं छोटे, फिर भी इनसे कह कह के टाइम लेना पड़ा है, लेकिन आपका शुक्रिया। और इंशाल्लाह फिर किसी सेशन में हम मुलाकात करेंगे, और जो भी क्वेश्चन है व्हाट्सएप पूछ लें, इंशाल्लाह आंसर कर देंगे। ठीक है जी। जी फरहान साहब मेरा ख्याल है ख़त्म करें मीटिंग। जी ठीक है जी, वाइंड अप कर देते हैं। थैंक यू जी, शुक्रिया। जी ठीक है जनाब, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।